हम अभी मौजूद हैं पूर्णिया के बाड़ीहाट मतदान केंद्र पर। यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। जो मतदाता है उनमें खासतौर से एक बीएलओ है, प्रकाश नाम उनका बताया जा रहा है, उनके खिलाफ लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। कुछ लोगों ने मुझे बताया अभी कि उनको पर्चा बांटना था सरकार के नियम के आलोक में, लेकिन उन्होंने कहा कि हम स्कूल के गेट के बाहर बैठे रहेंगे और वहीं जो लोग आएंगे उनको हम पर्चा देते जाएंगे। लेकिन आज वो यहाँ नदारत है, वहाँ नहीं है और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी स्विच ऑफ है। तो लोगों में काफ़ी गुस्सा है, लोगों में किस तरह की परेशानियां हैं, आइए हम पहले इनसे जान लेते हैं। मैम बताइए, आपका अपना नाम बताइए। मेरा नाम यास्मीन डॉली है। अच्छा बताइए, क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हमारा दिक्कत यही है कि हम जितने आदमी हैं जो भी वार्ड नंबर 28 का ही बताएंगे, जो बीएलओ हैं वो किसी को पर्ची नहीं बांटे हैं। वार्ड नंबर 28 का एक अवधेश है बीएलओ, वो सभी को बांटा है, समझा। और ये प्रकाश जो है वो नहीं बांटे हैं, एक को भी नहीं दिए हैं पुर्जा। जब हमने उनसे कांटेक्ट किया कि आपने अभी तक देखिए टाइम नहीं है, सबको पर्ची बांटिए, तो उन्होंने हमको क्या कहते हैं कि अभी हमको मैडम फुर्सत नहीं है, हम नहीं बांट सकेंगे, हम बूथ पर रहेंगे, बैठ के बूथ पर रहेंगे, वहीं पर हम सबको दे देंगे। लेकिन अभी उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। उन्होंने नहीं, हमने बार बार बोला कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम हेल्प कर देंगे आपको, लेकिन सभी को पर्ची पहुंचाने के लिए सरकार ने आपको कहा है कि हमको मौका नहीं है, हमको फुर्सत नहीं है, हम नहीं बांटेंगे, समझा। इस तरह से उसने बीएलओ ने हमको कहा है, वो हमको खुद से कहा है। तो ये जो पर्चा नहीं बांटा तो लोगों में क्या परेशानी? सारे लोग यहाँ से लौट रहे हैं आकर के, जा करके वो सारा पर्ची को मेरा हम लोग का फेंक दिया है, समझा। इसका दंड मिलना चाहिए प्रकाश को। तो क्या वोट डालने से लोग वंचित रह गए? जी वंचित रह गए, सब लौट के जा रहे हैं। कितने को हम लोग निकाल के देंगे? जो जाहिल है लोग, वो कहाँ से मोबाइल से निकालेंगे, समझा। इस तरह से वो नहीं बैठा, नहीं मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया वो लोग। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप शिकायत कहीं नहीं की है वरीय अधिकारियों ने? अभी हमने, जब हमको बोला कि हमने अभी एसडीओ साहब को कंप्लेन किया है उसका, समझा। एसडीओ साहब को कंप्लेन कर दिया, जबकि उसने हमको कहा था कि आज के दिन हम बैठेंगे। जब हम यहाँ पर खोजा तो वो नहीं मिला हमको, समझा। जब हम कॉल कर रहे तो वो स्विच ऑफ किए। ये जानबूझ के किया हमने। बाबू झा को भी नगर निगम में, उनको भी हमने ये कंप्लेन किया है, समझा, कि वो वहाँ बैठा प्रकाश को भेजिए। ठीक, हम मैम भेज रहे हैं। हमने परसों ये कल कहा था सबको पहुंचाने की पर्चा का, ये सारे लोग परेशान हैं, लेकिन किसी को नहीं पहुंचाया। वो जान के हम लोग का सारा पर्ची फेंका है, समझा। उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। उसी में देखिए हमारे वार्ड में कितना लोग बिना वोट डाले हुए चले अभी कम से कम 100-150 आदमी चले गए हैं अभी तक में। सुबह नहीं गया, वोट गिरा है। इसका जिम्मेदार वही है, प्रकाश है। अच्छा, लोगों को उनके अधिकार से अलग कर दिया। एकदम अधिकार से अलग किया, तभी लौट गया सब। नहीं दिया उनका, कोई वोट गिराने नहीं दिया ही नहीं, कैसे देता वोट गिराने? सरकार एक तरफ प्रचार करती है कि अपने मत का प्रयोग करिए, हाँ, इसमें लाखों खर्च हो रहा है। बिल्कुल। और एक कर्मचारी के कारण आप कह रहे हैं कि सरकार ने तो बिल्कुल अपना सही वर्जन किया कि सबके घरे घर किसी को सुविधा पहुंचाया है सरकार ने, कहीं उनका कोई कुछ नहीं। लेकिन ये ऐसे से बीएलओ को बढ़ा दिया है जो कि घर ही कोड़िया हो गया है, वो घर बैठ के काम करना चाहते हैं। एक भी नहीं पहुंचाया अभी तक किसी को नहीं। इसी का दुख न है, कितनी फैसिलिटी सरकार दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता हम लोग को। जमीन पर दिक्कत हो ही गई, बहुत दिक्कत हुई। दिक्कत नहीं, बहुत कष्ट। बूढ़े लोग आए हैं, बीमारी लोग हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, वो लौट के जा रहे हैं यहाँ से। वो गाड़ी से चढ़ कर आए वोट देने के लिए, अपना मतदान नहीं दे करके विदाउट मतदान दिए निकल गए यहाँ से। तो दोबारा तो आएंगे नहीं। दोबारा कैसे आएंगे? वो मजबूर हैं, परेशान है, बीमारी आदमी है, कितना लौट के आएंगे? कितना हम लोग निकाल के देते रहेंगे, बोलिए। इससे हम लोग कहते हैं जिस सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए प्रकाश पर। अच्छा, ये अधिकारी लोग भी सुन रहे होंगे और आपने शिकायत? हाँ, सारे अधिकारी के सामने की बात है, इन लोगों के सामने लौट रहा आदमी सब आया है। कितने आदमी को निकाल के हम लोग दे रहे हैं, सारा कंप्लेन यही का है। अच्छा, मतदान केंद्र देखते हैं अभी खाली पड़ा हुआ और लोग वापस जा रहे हैं। बस देख रहे हैं, सब लौट के जा रहे हैं। जो आते हैं, जिसको किसी को निकाल कर, तो हम लोग हैं यहाँ पर तो हेल्प कर दे रहे हैं। जो हेल्प करना चाहिए तो बीएलओ को, वो हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग को अधिकारी कह रहे हैं मैम ऐसा काम मत कीजिए, हट जाइए, तो हम भी हट जाएं तो वोट कैसे गिरेगा? मेरा मतदान मत कैसे गिरेगा? पहले हमको ये बताया जाए। आप नहीं बता सकते हैं, आप तो भाई आपका अधिकारी, आप अलग अलग बैठ सकते हैं, आप नहीं बताइएगा, हम तो हेल्प करेंगे ना। मेरा वोटर क्यों जाएगा बगैर वोट दिए? तो ये काफी परेशान किया गया आप लोग, बहुत ज्यादा परेशान किया जाए। सारे लोग परेशान लोग आ रहे हैं जिनके पास नहीं पर्ची मिला। जो अवधेश ने जिसको पर्ची दिया है वही वोट गिरा के गए हैं। अवधेश बीएलओ जो है, जो वो जो दिया, प्रकाश ने पूरी तरह से एक भी नहीं दिया। वो गुंडागर्दी किया वार्ड नंबर 28 में, समझा। वो गुंडागर्दी दिखाया, अपना दादागिरी दिखाया हम लोग को। तो वो जनता को नहीं समझता जनता की दादागिरी क्या होती है। तो क्या आप पब्लिक डीएम से शिकायत भी करेंगे? जी हम करेंगे, बहुत सारा उसकी नौकरी हम खत्म करके रहेंगे। वो बीएलओ बनने का लायक नहीं है। बीएलओ किसी का हेल्प करता है, वो सिर्फ सबका बर्बाद किया, सबका वोटर को, सब वोट बर्बाद, सारा वोट को बर्बाद किया है। अच्छा, क्या आपके साथ भी शिकायत हुई क्या? देखिए, मैं फजर में तो अरबिया कॉलेज का इमाम हूँ। फजर से मैंने सुबह ही से कहा कि सोचो मेरी पत्नी को डायबिटीज़ है। इस तहत मैं यहाँ आया तो वो जो बच्चे बैठे हुए, हम सोचे यहाँ निकाल दे, बोले यहाँ नहीं है, पर्ची मिली नहीं। उसके बाद यहाँ का बीएलओ का नंबर है, बीएलओ का नंबर उपस्थित है ही नहीं, गैर हाजिर है।
अब जिस अधिकारी को पूछते हैं वहाँ परेशानी है। खुशी हुई, उत्साह हुआ था कि हमारा एक त्यौहार है, कौमी त्यौहार है, वोट डालना, अपने हक का प्रयोग करना, अपने मन से अच्छे नेताओं का चुनाव करना, तो लगता है बीएलओ भी बिकलो लगता है। कहीं न कहीं किनके इशारे पर, आखिर इतना अहम दिन है वोट का, आखिर किसके इशारे पर ये संदेह के दायरे में है, शक के दायरे में है? अच्छा, क्या लगता है कि इसके पीछे साजिश हो सकती है? बिल्कुल साजिश है, ताकि किसी तबका का वोट वो देने से वंचित रहे, वो डैमेज करना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, दूर से लोग आए। यही कहना है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर वो रहते, अगर तो उसका फोन नंबर तो चालू होना चाहिए, या यहाँ नहीं रहना चाहिए फोन नंबर। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम यहाँ बैठे रहेंगे, तो उसमें रहना चाहिए उनको। ना है ना नंबर लग रहा है, स्विच ऑफ किए हुए हैं। जिसका साया ही नहीं है वो आदमी कहाँ पता चलेगा? दूसरी बात सुनिए, हमने जब उसको बोला है कि हम एसडीओ साहब को कंप्लेन करेंगे, उनका भी उसको डर नहीं हुआ है। हम जा रहे हैं, हम लिख के आप देश आपके खिलाफ हम देंगे प्रकाश को, लेकिन उसको एसडीओ साहब का भी डर नहीं। इसका मतलब क्या हम समझे? क्या मतलब है? आप उसके सर पर बहुत मतलब अच्छे आदमी कहाँ थे उस पर उछल रहा, तो पब्लिक को कमजोर ना समझे। हम कमजोर नहीं हैं, हम खुद अब तक जितना चलते हैं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोगों को बीएलओ पहुंचाया पर्चा? नहीं, हम लोग को तो हर बार पहुंचाता था, लेकिन इस बार अपने से ये नहीं कि ये क्रम संख्या निकाल के आधार कार्ड लेकर के आए हैं देने के लिए। अपने से आप लोग आ रहे हैं? आप लोग के यहाँ बीएलओ गया था क्या? हाँ, नहीं, हमारे पास बीएलओ नहीं आया। हम सुबह में आकर के पहले पर्ची खोज के परिवार के पास गए, वहाँ से आए, तब अभी वोट गिराए हैं। बीएलओ हमको नहीं दिया है, बीएलओ हमको पर्ची नहीं दिया है। नहीं, हम सुबह में आए, पहले पर्ची खोज के निकाल के ले गए, तब परिवार को लेकर के आए हैं, तब वोट गिराए हैं। तो बाकी जगह तो और दिया गया है ना? हम लोग को तो पता नहीं है कि जो पर्ची इन लोग के पास पहुंचा है वो सिर्फ अवधेश का पर्ची पहुंचा है। इनके घर का 2 ठो ना एक घर आपके नहीं, आपके ये नहीं, आपके और सबको पहुंचा है। किसी को 2 ठो दिया, किसी को 1 ठो लेकर हम खुद पहुंचाए हैं। हम ऐसे करके दिए हैं। देखिए, बहुत लोगों की ये शिकायतें हैं, हम कुछ लोग और लोगों से जानना चाह रहे हैं। ये देखिए कितनी मुश्किल से लोग आ रहे हैं वोट का प्रयोग करने के लिए। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि उम्रदराज लोग भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक शिकायत जो है, ये प्रकाश नाम करके कोई बीएलओ है, उनकी काफी शिकायत है। आंटी, आपसे हम जानना चाह रहे हैं, अभी तक आप कितने बार वोट गिरा चुके हैं? पता है कुछ? बहुत दिन से। 90 बरस का उम्र है। कितना उम्र है आपकी? 90 साल है। अच्छा, ठीक है। मतलब आप बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन वोट डालने के लिए वोट डाल दिए ना? ना अभी जा ही रहे हैं। अभी वोट नहीं डाले हैं? नहीं। तो उधर कहाँ गए थे? उधरे घर है, उधर से आ रहे हैं। नाम क्या है आपका? मैना देवी। आप ही थोड़ा बोल दीजिए, कौन है आपकी? ये माँ है। आपकी माँ है? अच्छा, ये बीएलओ साहब ने आपके घर में पुर्जा पहुँचाया है? हाँ, पहुँचा दिया है। अभी आप लोग जा रहे हैं वोट डालने के लिए। चलिए, क्या आपका बीएलओ का नाम क्या है? नहीं, पता नहीं है? पता है क्या? नहीं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इनको मदद करके ले जाइए, वोट डलवा लीजिए। इन लोग सीनियर सिटीजन के लिए तुरंत काम करना है, वहाँ करवा लीजिए काम। चलिए, अच्छी बात है। और ये देख रहे हैं कि लोग काफी गुस्से में हैं, और ये लोग वापस घूम के बहुत लोग घर चले गए हैं। आप लोग को पर्ची मिला है क्या? जी नहीं, आधा आदमी को मिला, आधा आदमी को नहीं मिला। आधा को मिला है, आधा नहीं मिला है। यानी कि वो दो बीएलओ है, एक प्रकाश, एक अवधेश। ना, अब एक बीएलओ गया था, बोला कि आपका पर्ची मिल चुका, लेकिन हम लोग के पास नहीं पहुंचा। 2 ही आदमी, 3 आदमी वोटर है हम लोग। 1 आदमी का मिला, 2 आदमी का नहीं मिला। वोटर कार्ड है ना? जी हाँ। चले जाइए वहाँ दुकान के पास, मोबाइल से निकाल के दे दे रहा है। मोबाइल से निकाल रहे हैं, वही करके दिया जा रहा है। मोबाइल से निकालिए, सीरियल नंबर निकालिए, सीधे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। बाबू, वोट डाल लिया तुमने? जी मैंने डाल लिया। अच्छा, तुम्हारा तो पर्चा देखते हैं हाथ में है, तुम लोगों को मिल गया था। अच्छा, ये बताओ कि युवाओं में इस बार किस मुद्दा क्या रहा वोट डालने का? बहुत कम लोगों ने वोट डाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पर्ची मिला ही नहीं है, इस वजह से। अच्छा, वो तो ठीक है, तुम्हारा तो पर्ची मिल गया है, तुमने वोट डाल ली है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो युवा वर्ग है वो किस तरह का नेता चाह रहा है? क्या चाह रहा है कि तुम लोग के मन में क्या चाह रहा है? रोजगार चाहिए या कुछ और चल रहा है क्या? मतलब युवा क्या सोच रहा है चुनाव के बारे में? बहुत सारे लोग मतलब ये हैं, इनको रोजगार नहीं है। बहुत सारे लोग मतलब बच्चे लोग जिन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, भूखे प्यासे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं है। सबसे मेन चीज़ की रोजगार नहीं, ये लड़कियों की इज्जत नहीं है। इस टाइप का हम लोग मतलब कि चाहते हैं कि लड़की सेफ रहे, है ना। किसी तरह का मतलब कि पुलिस भी एक्शन ले, सरकार भी कार्रवाई करे इस सब चीज़ों के लिए, जिस वजह से आजकल मतलब
रेप का केस ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादातर लड़के लोग सामाजिक तो जो जी। प्रॉब्लम है वो बढ़ रहा है। जी बहुत ज़्यादा। तो लड़कियां तो यही चाहेंगी कि है ना कि कोई ऐसा बने जो मतलब कि उनकी सेफ्टी कर सके। तुमने पढ़ाई कब तक कितना की है बाबू? जी मैंने 12th तक किया है, अभी ग्रेजुएशन में क्या हूँ। बनना चाह रही हो? मैं तो निफ्ट करना चाह रही हूँ, बट अब देखिए जो भी। अच्छा, अभी तो मतलब दिमाग में उस हिसाब से पढ़ाई कर रही हो अभी। जी जी चलिए ठीक है, युवाओं को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, ये दिमाग में सबका है, युवा वर्ग ये चाह रहा है। जी चलिए ये देख रहे हैं कि युवा वर्ग जो है वो नौकरी के लिए ज़्यादा आकर्षित हुए हैं कि नौकरी उन लोगों को चाहिए, बेरोजगारी उन लोगों को परेशान कर रही है। तो ये देख लीजिए यहाँ है, ये खास तौर से ये कोविड-19 से बचाव के लिए जो सरकार ने, जो चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है उसका पालन यहाँ किया जा रहा है। ये देख लीजिए हैंड ग्लव्स है और टेम्परेचर नापने का जो थर्मामीटर कहते हैं एक वो है, बाकी जो अन्य मास्क भी है, जिनके पास मास्क नहीं होता है तो मास्क दिया जाता है। अच्छा ये बताइए कि लोग मास्क पहन के आते हैं तो हाँ तो पहन ठीक कर है, आते हैं, जो नहीं आते हैं वो फिर लेकर आ जाता है। तो आप लोग भी मास्क रखे हुए हैं? ये मास्क स्टाफ के लिए है। अच्छा, हाँ किसी को दिया गया 1-2 आदमी को। अच्छा कोई ऐसा नहीं है तो उनको दे भी देते हैं? हाँ दे भी देते हैं, सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है, लेकिन आप लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं ना? कर रहे हैं। अच्छा, अभी बहुत लोग बताए क्या कि वोट डालने के लिए आता है, उसका नाम नहीं मिलता, वापस हो रहा, सही बात है ये? सर हम क्या जाने, हम लोग का काम है स्वास्थ्य विभाग से हेल्प करना। अच्छा, तो आप लोग इसको सिर्फ इसको देख रहे हैं? इसको चलिए, इन लोगों का तो काम ये है कि जो भी कोविड-19 से बचने के लिए देख, अंदर हम जाएंगे? अंदर नहीं जाना सर, मना है अंदर। नहीं, हम वहाँ जहाँ वोटिंग होती है वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन जो पीठासीन पदाधिकारी है उनसे हम बात करेंगे। उधर कहाँ बात करोगे आप? अंदर जाने के लिए मना है ना, अंदर नहीं जा अंदर जाने के लिए मना है? अंदर कोई नहीं वो तो जहाँ वोटिंग होता है वहाँ ना। हाँ, लेकिन जहाँ पीठासीन पदाधिकारी हैं, डिटेल्स हमको लेना अगर है कि कितना % हुआ, कितना वोटिंग की हुआ, ये तो हमको डिटेल्स चाहिए ना। बता सकते हो? हाँ, जो पीठासीन पदाधिकारी से तो हम लोग मिलते हैं, नहीं तो अब ये हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। हमको बताइए कितना अभी तक कितना वोट हो चुका है? आ जाइए, नहीं तो कोई बाहर आ जाइए, हमको बता दीजिए कोई बाहर आकर के ही। चलिए, जो प्रशासनिक आदेश है उसको फॉलो करना पड़ता है। हमारा ड्यूटी है ना। हाँ, नहीं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग भी अपना काम करेंगे, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे किस तरह से वोटिंग हो रही है, कितना अभी तक % गया है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आप लोग पूरी तरह सिक्योरिटी में है, लोगों को दिक्कत ना हो। आप अपना काम कर्तव्य कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं, सामंजस्य करके हम लोगों को काम करना है। लेकिन ये जो खास तौर से बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ जो आरोप अभी कुछ लोगों ने, मतदाताओं ने लगाया है कि उन लोगों को वोट डालने में काफ़ी दिक्कत हुई, यहाँ तक पहुँचे और वहाँ से पहुँच करके वापस चले गए, तो ये जो है एक BLO की गलती के कारण ऐसा हुआ है, ऐसा आरोप लगाया गया है। तो ये प्रकाश नाम करके कोई BLO है जिनके खिलाफ SDO साहब से शिकायत की गई है। कुछ मतदाताओं ने अभी फ़ोन करके शिकायत की है, SDO साहब ने। मैम थोड़ा सा बाहर आ जाइए, अगर हमको अंदर नहीं जाना तो आपसे बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि कितना % अभी मतदान हुआ है? 37%। 37। अभी गति क्या है, स्थिर है या फिर अभी दोपहर का समय आ गया है तो क्या? ठीक है सर, ठीक है, शांति व्यवस्था पूरी एकदम बहुत बढ़िया से कोविड-19 का जो है उसका फॉलो पूरा हो रहा है? पूरा हो रहा है। ये पुलिस वाले लोग किस तरह से हेल्प कर रहे हैं? बहुत ढंग से, अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अच्छा सर, लेकिन कुछ लोगों ने अभी कहा कि उन लोगों को क्या कहते हैं पर्ची नहीं मिला है, वो लोग यहाँ से वापस चले जा रहे हैं, सही बात है क्या? सर नहीं, वो तो पर्ची उधर से मिलेगा ना, हम लोग तो पर्ची देंगे नहीं। नहीं, आप लोग नहीं देते, लेकिन लोग शिकायत इस तरह से कर रहे हैं क्या? जी नहीं, हम से तो नहीं, उधर आपके पास तक नहीं आई है? अच्छा, अभी तक 37% आपका हो गया है मतदान। चलिए, जानकारी इन्होंने दी है, बहुत अच्छी जानकारी है। और ये देख लीजिए, हम यहाँ का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं सीधे। अच्छा, इनको भी देखिए BLO के द्वारा नहीं पर्ची दिया गया है, इनको इनके हाथ में है, लेकिन बहुत लोग खुद से मोबाइल से चेक करके ये देखिए निकालते हैं किनका किनका नाम है, कहाँ क्या है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, तो लोग किसी तरह से काम कर ले रहे हैं। लेकिन एक BLO पे जो आरोप लगाया गया है, वो प्रकाश नाम करके BLO है, ये बाड़ीहाट एरिया का है, वो आरोप काफ़ी गंभीर है। उन पर आरोप ये है कि किसी खास समुदाय को उन्होंने वोट डालने से वंचित रखने के लिए इस तरह से किया है, क्योंकि जिस समय उनको पर्ची वितरण करना था तो उन्होंने किया नहीं, और जब वितरण नहीं किया, कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किया,
तो उन्होंने कहा कि हम मतदान के दिन मतदान केंद्र पर मौजूद रहेंगे और हम वहाँ लोगों को देते जाएंगे। लेकिन आज के दिन वो यहाँ मौजूद नहीं है, साथ ही साथ उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी स्विच ऑफ है। तो इस बात को लेकर के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। कुछ लोगों ने कहा कि करीब 100 से ज़्यादा मतदान करने वाले लोग मतदाता यहाँ से वापस चले गए हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे मतदाता भी हैं जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो वो वापस दोबारा नहीं आ सकते हैं। तो वैसे लोगों को मतदान से वंचित कर दिया गया है। तो निश्चित रूप में इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर उस बीएलओ ने, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में, उन्होंने उस निर्देश का पालन नहीं किया है। तो इसकी जांच होकर के उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा इन लोगों का डिमांड है। एसडीओ साहब ने भरोसा दिलाया है कि वो जांच करेंगे। ये तो बाद में पता चलेगा कि इसका सही रीज़न क्या है, क्यों उन्होंने नहीं पहुंचाया, फिर पहुंचाया तो कहीं दूसरी जगह तो नहीं पहुंचा दिया। लेकिन अभी जो लोगों का आक्रोश है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि लोग मतदान करने के लिए आज उनको मौका मिला है। ये ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन मौका मिलता है, 5 साल में एक बार मौका मिलता है। और उस अवसर से, उस अधिकार से अगर किसी को वंचित रखा जाए जानबूझ करके, तो ये निश्चित रूप में लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कोसी आलोक के लिए पूर्णिया के बाड़ीहाट मध्य विद्यालय से सुमित के साथ मैं संजय कुमार।